बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशोब चशम, आंखों का दुखना। आजकल लाहौर और दीगर बड़े शहरों में आशोब चशम यानी आंखों की बीमारी फैली हुई है। तो इससे बचाव के लिए हम आपको वजीफा बताएंगे, तरीका बताएंगे और उसके साथ साथ ये भी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे कि जो इस बीमारी की वजह से आंखों से पानी निकलता है, उस पानी का क्या हुक्म है, क्या वो पानी पाक है या नापाक है, क्या उससे वजू टूटता है या नहीं टूटता। तो दो तरह के लोग हैं, यानी एक वो कि जो अभी तक इस बीमारी से बचे हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा हुआ है, तो वो मजीद इससे बचे रहें तो वो ये दुआ करें। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई किसी को किसी मुसीबत में, दुख में, बीमारी या वबा में मुब्तला पाए और वो ये दुआ पढ़े तो अल्लाह जल्ल शानू इस दुआ की बरकत से दुआ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उस बीमारी, मुसीबत और वबा से महफूज रखता है। वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफदीला। इसका माना यह है कि तमाम तारीफें अल्लाह जल्ल शानू के लिए जिसने मुझे इस मुसीबत और बला और वबा से महफूज रखा हुआ है, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा फजीलतों से नवाजा है कि इंसान बनाया, ईमान दिया, अपना कुर्ब अता फरमाए। तो इस मफहूम को सामने रखकर सुबह शाम ये दुआ आप खुद भी पढ़ें और पढ़ के इस तरह हाथों पे फूंक मार के अपने आप को दम करें, अपने बच्चों को भी दम करें। इंशाल्लाह आप इस वबा से महफूज रहेंगे। और वो लोग जो इस बीमारी में, यानी जिनको आशोब चशम हो चुका है, जिनकी आंखें रेड हो रही हैं, जिनकी आंखों से पानी निकल रहा है या आंखों में दर्द हो रहा है, तो ऐसे लोग ये ऐसे लोगों के लिए ये तीन वज़ाइफ बड़े ही प्यारे अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या मुमिनु या मुहैमिनु, या मुमिनु या मुहैमिनु। और इसी तरह सूरह नूर की ये आया मुकस्सा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये। और इस तरह सूरह फातिहा जो सूरतुश शिफा भी है, सूरह फातिहा को बमा बिस्मिल्लाह पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम और सूरह फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाह की जो लाम है इसको मिला के पढ़े, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आगे सूरह फातिहा पूरी कर दें। ये तीनों अज़कार सुबह शाम 7-7 मरतबा, यानी या मोमिनु या मुहैमिनु ये भी 7 मरतबा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द कुरान मजीद की ये आयत भी 7 मरतबा, और सूरह फातिहा बिमा बिस्मिल्लाह ये भी 7 मरतबा। ये पढ़ के इस तरह ये पढ़कर इस तरह हाथों के पोरों पर फूंक मारें और अपनी आंखों पे लगाएं, पानी पास रख लें, पानी पे दम करें, वो पानी पिए भी और सुबह शाम थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह आंखों में छींटे भी मारें। बच्चों के अगर बच्चे हैं तो उनपे दूसरा को कर दें, आप अपने आप को भी ये दम कर सकते हैं। तो अगर वो दुआ जो तिरमिज़ी शरीफ वाली आपने पढ़ी सुबह शाम, तो इंशाल्लाह इससे महफूज रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो डॉक्टरी इलाज के साथ साथ ये वज़ाइफ अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको आंखों से शिफा देगा। इसके साथ साथ एक और रूहानी टिप है जो अकाबरीन और बुजुर्गान दीन ने बताया, और जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मामूल था कि जब आप अजान सुने और मुअज्जिन अजान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ले, यानी पढ़े अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये जब पढ़े मुहम्मद हुजूर का नाम आए तो उस वक्त इस तरह अपने अंगूठों को चूम कर आंखों पे लगाएं और साथ पढ़ें कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इसमें ग्रामी मेरी आंखों की ठंडक है। तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला आंखों की हर तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। वो बंदा कभी नाबीना होकर दुनिया से नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसको आंखों के हवाले से सेहत देगा। अब जो बीमारी की वजह से आंखों से पानी निकलता है, यानी एक है नजले से पानी निकलना, प्याज की वजह से निकलना, मट्टी पड़ जाना, ये छोटी मोटी एलर्जी हो जाना, तिनका पड़ जाना, उसकी वजह से जो पानी निकलता है नजला जुकाम की वजह से, वो पानी नहीं, मगर आशोबे चश्म की वजह से कि आंखों में आंखें रेड हो गई हैं, आंखों में दाने हैं, और उस बीमारी की वजह से जो पानी निकल रहा है तो वो पानी नापाक है। अगर कोई आदमी उस पानी को बार बार रुमाल से साफ करता है और वो रुमाल को इतना पानी लग चुका है बीमारी वाला कि अगर उसको निचोड़ा जाए तो हाथ की इस हथेली पे डालें तो ये जो हथेली का दरमियान वाला हिस्सा है, ये अगर भर जाए तो ये दिरहम की मिकदार है। इतना अगर उसको पानी लग जाए बीमारी वाला, आंखों से निकलने वाला, तो वो रुमाल जेब में रख के अगर किसी आदमी ने नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। उसको चाहिए कि ऐसा रुमाल
साइड पे रख के फिर नमाज पढ़े, या टिश्यू है तो उसको साइड पे रख के नमाज पढ़े। हाँ, इस दिरहम से कम मिकदार में नमाज हो जाएगी मगर सवाब में कमी आ जाएगी। और ये जो बीमारी वाला पानी है, अशोब चशम वाला पानी है, इससे वुजू टूट जाता है। लिहाजा जिसको अशोब चशम हो वह हर नमाज के लिए नया बीमार की तरह, मरीज की तरह नया वुजू करेगा और उसके साथ वो नमाज पढ़ेगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सदका के तौर पर दूसरों को शेयर कीजिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हर तरह की वबाओं, मुसीबतों और बीमारियों से महफूज रखे।